नमस्कार दोस्तों, रघुकुल लाइफ यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को जानेंगे और उन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। अतः आरभ्यताम। दोस्तों, सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण कहते हुए, यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। ये कथन कर्मयोग के बारे में है। कर्मयोग का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उनके फलों की आकांक्षा न रखें। इससे हम आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुष्मा ते संगोस्त्व कर्मणीयम। अर्थात, हे कौन्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है, ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दोस्तों, आगे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का अर्थ है कि हम अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करें जो हमारे वर्ण और आश्रम के आधार पर निर्धारित होते हैं। यदि हम धर्म करें तो हम अपने कर्मों का फल पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्ग, सुख, धन, यश आदि। लेकिन इससे हम आसक्ति में फंस जाते हैं और कर्म बंधन में बंध जाते हैं। यदि हम कर्म करें तो हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम उनके फलों के लिए कामना नहीं करते हैं। हम अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति के रूप में समर्पित करते हैं, जो हमारा परम धर्म है। इससे हम ईश्वर की कृपा पाते हैं और उनको अपना फल देना पड़ता है, जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। इससे हम आत्मा का विकास कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला उपदेश है, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। इस बात में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बात को हर इंसान को समझनी चाहिए। गीता में लिखा है, अपिचेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेन वृजिनम संतरिष्यसि। अर्थात, हे अर्जुन, यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो भी तू ज्ञान की नाव से सभी पापों को पार कर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करने के लिए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी दुष्ट हो, वह भी अपने पापों से मुक्त हो सकता है यदि वह भगवान के ज्ञान को अपनाता है। ज्ञान का अर्थ है कि मनुष्य को अपने आत्मा का और भगवान का स्वरूप पहचानना है और अपने कर्मों को उनकी भक्ति में समर्पित करना है। इससे मनुष्य का मूल स्वभाव बदल जाता है और वह अपने पापों का त्याग करता है। इसके विपरीत जो मनुष्य ज्ञान को नहीं अपनाता है, वह अपने पापों में और गिरता जाता है। वह अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए झूठ, छल, बल, अन्याय, हिंसा आदि का प्रयोग करता है। वह अपने मीठे बोलों से लोगों को धोखा देता है और अपने लाभ के लिए उनका शोषण करता है। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। दोस्तों, आप सब हमेशा सोचते होंगे कि मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं क्यों नहीं मिलती। तो आज हम इस बात को पूरी तरह खत्म ही कर देंगे। हमारी असफलता का मुख्य कारण है क्रोध। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है।
क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या न कर पाएं, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हमारी असफलता का एक और कारण है कि हम बिना अपनी शक्ति जाने कार्य करने लग जाते हैं। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। ये एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है, इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। गीता में लिखा है कि कभी संदेह मत कीजिए। भगवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। आप हमेशा डर का सामना करने की कोशिश करो, उससे भागने के नहीं। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर न हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलें। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। बुराई को नष्ट करना सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज भगवान की आवाज होती है। भगवान की आवाज को अंतरात्मा की आवाज के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि परिणामों की परवाह मत करें। कर्म करना आपका कर्तव्य है। परिणामों की परवाह मत करें। आप आपके कर्म अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। गीता में आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहां कहां तक जाएंगी तथा कहां तक ले जाना है।
इसीलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। आप हमेशा विनम्र रहें। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वह उनके माता पिता हों, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा। वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उसकी मदद करने को तैयार थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहां नम्रता से काम निकल जाए वहां उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़धा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा एक रणनीति बनाकर चलें, अपनी स्थिति से अवगत रहें और व्यावहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार हैं। एक ओर प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को समान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है, और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो योनि और शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, सफलता पाने की सभी बातें जो आप समझ गए तो यकीनन आप सफल होंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। न त्विवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमतः परम औम पुसंतायम बियन। अर्थात, हे अर्जुन, न तो मैं कभी नहीं था, न तू नहीं था, न ये राजा नहीं थे, और न ही हम सब भविष्य में नहीं होंगे। हम सब सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो वास्तविक है वह कभी नहीं बदलता, वह अनादि और अनंत है। वह आत्मा है जो शरीर से भिन्न है। शरीर तो नश्वर है जो जन्म और मृत्यु का चक्र भोगता है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है जो न तो जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। वह सदा समान रहता है। इसलिए उन बातों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो अस्थिर हैं।